नानी के हाथों का स्वाद माँ को चखाना था। मदर्स डे को मेमोरेबल बनाने के लिए मालपुआ तो बस बहाना था। अम्मा सुपरस्टार के एक नए एपिसोड में मैं पल्लवी निगम फिर से हाजिर हूँ एक सुपर एक्साइटिंग स्टोरी और सुपर डिलीशियस डिश के साथ। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के पहले गेस्ट से। वेलकम टू अम्मा सुपरस्टार। हाय, मैं विनीता कुमार, मैं मुंबई से हूँ। मैंने इस शो में अपने बेटे भरत कुमार को नॉमिनेट किया है। मैं हमेशा चाहती थी कि बहुत अच्छे मालपुए बनाऊं अपनी मम्मी की तरह, पर कई बार कोशिश करने के बाद मालपुए वैसे नहीं बनते थे। और एक दिन भरत ने मेरे सामने मालपुए की प्लेट लाकर रख दी कि मम्मी टेस्ट करो, ये मालपुए मैंने बनाए। वह मालपुए खाकर मेरे मुंह में वही स्वाद आया जो मम्मी के हाथों का था। तो उसी कारण से मैंने भरत को इस शो में नॉमिनेट किया है। हेलो पल्लवी। हेलो विनीता जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके क्योंकि आप हमारी एक एक्सेप्शनल नॉमिनेटर हैं। तो प्लीज हमें बताइए कि क्या आपका एक्सेप्शन है। अम्मा सुपरस्टार, पर मैंने यहाँ पे अम्मा की जगह अपने बेटे को नॉमिनेट किया है। क्या मेरा बात बेटा है? जो मुझे अब मेरी माँ की याद दिलाता है, उसे नॉमिनेट आपका बेटा आपको आपकी माँ की याद दिलाता है? हाँ। दिस इज द एक्सेप्शन आई एम लविंग एक्चुअली। या करेक्ट। माँ के हाथों का खाना कभी भूला नहीं जाता। बिल्कुल नहीं। तो वो जब खाना बनाता है तो मुझे हमेशा वो याद, इट्स अमेजिंग लाइक माय मॉम। तो कौन सी ऐसी डिश है जो स्पेशली आपको आपकी मम्मी की याद दिलाती है? वैसे तो वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, पर मालपुआ जो वो स्पेशल बनाता है उसका कोई जवाब नहीं। मेरी मम्मी जो मालपुआ बनाती थी, हमेशा से मेरा मन करता था कि हर त्योहार पे, हर एक अच्छे उत्सव पे मैं वो मालपुआ बनाऊं। मैंने कई बार कोशिश की, पर वो मालपुआ हमेशा मम्मी की तरह नहीं बनता जैसे मम्मी बनाती है। और वो हमेशा उस चीज को नोटिस करता था कि हाँ, ये वैसा नहीं बना, और मम्मी बार बार कोशिश हमेशा कर एक रही ट्राई है। करके बनाते थे। हाँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भरत कुमार है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस शो के ज़रिए मैंने अपनी एक ट्रेडिशनल मेमोरी और ट्रेडिशनल रेसिपी को हाईलाइट किया है, जो कि है मालपुआ। मालपुआ के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब भी मैं मम्मी को बनाते हुए देखता था, मम्मी हमेशा बोलती थी कि कहीं कुछ कमी रह गई, कि नानी के हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। फिर मैं नानी के उधर गया घर पे और मैंने देखा नानी को बनाते हुए मालपुए। वो छोटी छोटी चीज़ें उनकी नोटिस की कि बैटर को कैसे बनाते हैं, मालपुआ को कैसे तलना चाहिए, क्या उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर मैंने जब उसे घर पे बनाया तो देखा कि मम्मी को वो बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल नानी जैसा बना है। जब मम्मी के मालपुए का स्वाद मुझे भरत के हाथ में मिला तो ये मेरे जीवन की सबसे मधुर याद बनकर रह गई। जब भरत मालपुए बनाता है वो तो खुशी होती है, और लगता है ऐसा है मुझे कि सब बुजुर्गों की क्वालिटी इसमें आ गई है। भरत बेटा, इसी तरह मालपुए खिलाते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ ही रहेगा। गॉड ब्लेस यू। सदा खुश रहो। हेलो भरत, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। Please have a seat. तो भरत, हमारे शो पे अक्सर बच्चे अपनी मदर फिगर या फिर अपनी मदर्स को नॉमिनेट करते हैं, पर आपने तो पूरी गंगा ही उल्टी बहा दी। आपकी मम्मी ने आपको नॉमिनेट किया है। दिस इज सो अमेजिंग। हाउ डू यू फील अबाउट इट? It really feels good, and somehow it actually feels कि it's due to my special bond with my nani. Okay. That's how she has nominated me, and maybe sometimes also it feels it's due to the passion which I have for cooking since a very early age. So I really like it. तो आपको हमेशा से कुक करना पसंद था? हाँ जी, more than cooking, it's like I'm myself a foodie and I need perfection in food.
तो कभी कभार तो ऐसे होता है मैं मम्मी को भी बोल देता हूँ आप ठीक नहीं बना रहे हो। करेक्ट। वही मैंने कहा ना, गंगा ही उल्टी बहाते हैं ये तो। मैनी अ टाइम्स ऐसे भी हुआ है। और यही स्पेशल चीज़ है कि जब भी नानी के घर जाते हैं वो एक परफेक्ट कॉर्नर जो हमारा है वो है उनकी किचन। अच्छा, मतलब अच्छा। जाते ही मुझे और नानी को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिश बनानी ही तो बनानी मतलब नानी, आपके जाने से नानी भी मतलब किचन में ज्यादा अपना समय व्यतीत करती है और आप मिल के बनाते हैं है। हाँ, चाहे मैं जाऊँ उनके उधर या फिर इफ शी वो आए कम्स यहाँ ओवर, पे। बिकॉज शी जनरली कम्स ड्यूरिंग हर विंटर मंथ्स एंड Okay. इट्स एक्चुअली our perfect spot is kitchen on all the weekends, weekdays, whenever I'm free. So why do you like her cooking so much? Why, like, how can you not like cook with your mom on everyday basis and you're looking forward to your nani coming over? Mom always scold na, don't cook, don't Yeah, try, don't come into my kitchen, stay Correct. away. किचन Yeah, के yeah. क्लैशेस हो जाते हैं। लाइक अब मॉम और मैं जब भी किचन में होते हैं, नानी हैज अ बॉन्डिंग, शी कैन ट्राई ओवर एनी कॉम्प्लिकेटेड Actually, डिश। yeah, grand moms जो होती हैं हाँ। वो कुछ ज्यादा लीवे भी देते हैं अपने नाती पोतों को। Correct, correct. आंटी, आप भी तो कुछ बनाते होंगे जो उसको पसंद आता होगा, लाइक ऑन एवरीडे बेसिस, और समथिंग स्पेशल, सम कंफर्ट फूड जो आप बनाते Many होंगे। dishes. Many dishes. Many I dishes. cook, yeah, Can we? yeah. So what are your favorites like? Mom can actually replicate her nani dish, which is we call it a badi kachori. So it's like a wheat kachori, wheat-based flour kachori, and it is filled with dal. Okay. So split urad dal, it is filled with that, and it's a fried kachori. और मदर्स डे पे इनको इतना प्यारा सा सरप्राइज देने का आइडिया आपको कैसे आया? I'm from basically Punjabi background, and Punjabis are actually very foodie. Yeah, तो that's true. और वो एक कोट है कि किसी के भी दिल तक पहुंचने के लिए उसको खाने कि से पेट का ट्रीट रास्ता। करना। हाँ। Oh wow, yeah. तो मुझे लगा कि हम लोग के घर में ना मालपुआ इज बेसिकली वी ऑल वेट फॉर राखी बिकॉज वी हैव मालपुआस। Okay. तो मुझे लगा कि why to just have it once a year rather than bring that same happiness Okay. while We can bring it, recreating. and why हाँ. to wait for the special occasion हाँ. for a dish? Let's make every occasion occasion special. Because with this everyone dish, yeah. likes it at home. Yeah. Okay. तो जब आप मालपुआ पहली बार ट्राई कर रहे थे अपनी मम्मा के लिए, तो कुछ तो मुश्किलें आई होंगी, कुछ तो लगा होगा कि कैसे बनाएंगे, गरम तेल, कढ़ाई एंड बहुत सारी आई थी। सबसे पहले तो बैटर ही लंपी हो गया। तो मतलब बट हमेशा मतलब एटलीस्ट मैं स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करता हूँ। तो बैटर लंपी हो गया, वो जो ऑयल बहुत स्प्लैटर होता समझदार है, है। मैं हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करता हूँ। बट देन ऑयल स्प्लैटर हो गया। तो वो सब फिर मम्मी भी थी साथ में, हम दोनों ने मिलके बनाया एंड इट टर्न्ड बेटर। एंड Then you helped him to, Yes. yeah. माँ बेटे के बीच की बॉन्डिंग की बातें तो बहुत हो गई। चलिए अब थोड़ा कंपटीशन करवा के देखते हैं कौन है आज का सुपरस्टार। लेट्स मूव इनटू माय फेवरेट गेम सीक्वेंस, जिसका नाम है स्वैग अनुसार। मैं आपको एक डिश का नाम दूंगी और आपको उसको मूवी के टाइटल में लगाना है। Okay. तो गेम का नाम है फूडी मूवी। ओके। ओके, जो सबसे ज्यादा बोलेगा दैट विल बी द विनर। Okay. लड्डू, मेरा नाम लड्डू। मालपुआ, मैं हूँ मालपुआ। क्या बात है। रसमलाई, अनोखी रसमलाई। क्या बात है। आंटी अपनी हाँ, पुरानी फिल्मों का फिल्मों एक्सपीरियंस का यूज कर रही है। बिल्कुल। बूंदी, खट्टी बूंदी। ओके, दैट्स नाइस। बालूशाही, अजब प्रेम की गजब बालूशाही। क्या बात है। वाओ वाओ, रियली। घेवर, एक था घेवर। एक था घेवर, एक है भरत। कुल्फी, आंटी अब आप बोलिए कुछ पुरानी पिक्चरों के बारे में। मेरी प्यारी कुल्फी। क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड। ऑफ कोर्स विनर इज आवर मिस्टर परफेक्ट। Yeah, correct. भरत। बहुत मजा आया खेल करके ना। यू हैड लॉट्स ऑफ फन, राइट? Yes. आप तो बहुत एक्साइटेड हो जाती होंगी ना जब ये बिल्कुल। So for the sugar खुशबू syrup, आनी शुरू हो जाती है जब किचन में पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल। I am taking 1 cup of sugar. ओके, I'll pour it into the pan and I'll top it up with 2 cups of water. एक तार की चाशनी जो बनती है उसी तरीके से। सिर्फ शुगर डिसॉल्व करनी है। सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है, इसमें हम तार या कुछ भी नहीं रख रहे हैं बिकॉज ये बैटर में डालना है। अच्छा अच्छा, तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ थोड़ी बहुत। ड्राई मैदा? इंग्रेडिएंट्स, हाँ, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स, या एंड देन सूजी। सूजी, तो मैदे और सूजी की क्वांटिटी quantity. सेम रखनी है। मतलब शुगर, मैदा और सूजी है वो अच्छा। सिंगल क्वांटिटी 1-1-1।
अभी we'll just add the सौंफ. और ये fennel seed सौंफ. Okay. Whisk से एक हम slight whisk दे देते हैं. So now शुगर मेल्ट हो चुकी है. मेल्ट हो चुकी है और बॉयल भी आ चुका है तो मैं Okay. गैस बंद कर रहा हूँ. We'll let it cool for like 2-3 minutes. Okay. We cannot pour it Yeah, direct because otherwise boiling on. वो lumpy lumps हो पड़ जाएगा. जाएंगे. हाँ. तो चाशनी जिसमें डाल दिए हमने और अब बस फ्राई करेंगे हम इसे. हाँ जी, ये फ्राई करने से पहले अभी ये बहुत लिक्विड ही लग रहा है बैटर, बट वंस वी लीव इट ओवरनाइट फॉर फर्मेंटेशन, ओके. उससे वो जो सूजी का क्रिस्पी टेक्सचर होता है, सूजी विल स्वेल अप एंड इट विल एक्चुअली बिकम अ फर्मेंटेड बैटर. ओके. तो वो सुबह करेंगे. अभी अच्छा. इसको बस तो फर्मेंट होने के लिए रखना है. रख देंगे. तो हमारे पास है ऑलरेडी फर्मेंटेड बैटर. हम घर से एक फर्मेंटेड बैटर लाए हैं. बैटर तैयार है. हाँ, तो अभी आई जस्ट कीप दिस असाइड और इस लाडल के थ्रू हम लोग we'll put it as per the स्मॉल small स्मॉल spoon. क्वांटिटी. आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है. बिल्कुल. जनरली मैदे से बनाए जाते हैं मालपुए, जी, पर जो जी, जी. सूजी का टेक्सचर आता है वो मालपुए के अंदर के चीज को इतना सॉफ्ट भी करता है और लिटिल क्रिस्पी भी आता है. डेफिनेटली. एकदम घुलता है मुंह में वो खाने के बाद. अभी ghee is like it's hot now, हाँ. so we can actually pour in the batter. लेडल बाय लेडल. हाँ. I really can't wait to taste the malpua. रात भर इसका बैटर Batter. फर्मेंट हुआ है. और इसकी खासियत ये है कि इसकी क्रिस्पनेस सिर्फ साइड बॉर्डर में रहेगी नहीं, हाँ. और अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी रहेगा. चाहिए. तो कलर आने लगा है. लाइट गोल्डन ब्राउन करते ही सेकंड साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी वो Flip करेंगे. गोल्डन कलर हाँ, आ बिल्कुल जाए. बिल्कुल. Need to cook it in such a way कि सिर्फ edges का कलर चेंज हो, वैसे it should be Yeah. white. आपके हस्बैंड को क्या क्या पसंद है इसके हाथ का बनाया हुआ? कचौरी बहुत पसंद है और इसके हाथ के परांठे. अच्छा, इससे भी आपके हाथ के पराठे पसंद है और उन्हें इसके हाथ उसके के हाथ के वो उनको परांठे ही बहुत पसंद है. अच्छा. I तो जब flipped ये it. उसमें अलग तरह का वो टेस्ट और फ्लेवर डाल देता है तो ही एंजॉयज. तो इसका जो सारा पैशन है कुकिंग को लेकर के वो नानी से ही आया है या अंकल भी कुछ बनाते हैं? वो पहले बहुत कुछ बनाते थे. नाउ आई डोंट थिंक ही हैज टाइम टू I'm कुक just इवन. keeping it on a Yeah. tissue. इसी तरह से हम सारे बना लेंगे. ये मालपुआ गोल्डन ब्राउन. एंड सॉफ्ट. ये तैयार है गर्मा गर्म मालपुए नानी के हाथों वाले. आपको तो अपनी मम्मी की याद आ रही होगी. बिल्कुल उसकी खुशबू ही आ रही है जी, मम्मी जी, की जी. हाथों की खुशबू. तो आप मालपुए बना रहे थे इसलिए मैंने पहले से थोड़ी सी खीर बना के रखी है. बहुत बढ़िया. सोने पे सुहागा. Yes. खीर और मालपुए का कॉम्बिनेशन. बिल्कुल. I'll bite from my hand because I can't wait एक्चुअली having with spoon. सच में मालपुए का मजा चम्मच से आता नहीं चम्मच है. से नहीं आता. So I'm sorry. Bharat, You will have to I taste am first. gonna Delicious. just have fun. Wow. How are they? Very nice. बहुत ही बढ़िया बने. Really crispy on the side, soft on Soft on inside. Yeah. Welcome back to Amma Superstar, जहाँ एक जायका जिंदगी भर याद रहता है. अब हम तो पास्ता पिज्जा हमेशा बना के एंजॉय करते रहते हैं, पर मालपुआ जैसे ट्रेडिशनल इंडियन डिश को इटली में कैसे बना के खाएंगे, यही स्वाद दिखाने और चखाने के लिए मैंने बनाए हैं अपने इटालियन वर्जन्स ऑफ मालपुआ. सो अलाउ मी टू प्रेजेंट माय ओन मालपुआ द इटालिया. इंडियन मालपुआ से इटालियन तक पहुंच गए. आंटी आप भी खाइए. It's very yummy. It has the perfect amount of sweetness. Really? It's actually good. I'm glad you So guys yummy. enjoyed it. And for more interesting recipes, stay tuned on our social media pages and always visit our website livingfoods.com. And now it's time for some other gifts. I have prepared a nice hamper for both of you. Oh, thank you so much.
Thank really you. pleasure you. It's a pleasure to और be a अब part of मेरी this show. बारी है अपनी मेमोरीज क्रिएट करने की आप दोनों के साथ. So a picture time. तो आज हमने देखा कि कैसे फूड के मीडियम से एक बेटे ने अपनी माँ को उनकी माँ से कनेक्ट किया. अगर मैं सोचूं कि ऐसी कौन सी डिश है जो मुझे मेरी माँ से कनेक्ट करती है, तो वो होगी मेरी बटरस्कॉच पुडिंग. तो सबसे पहले मेरे पास है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर. This is actually quite a lot amount of baking powder. It's 3 tablespoon of baking powder. पर इस पुडिंग को सॉफ्ट रखने में यही हेल्प करता है. अच्छे से मिला लेंगे. So dry ingredients are ready. और अब हम मिलाएंगे wet ingredients. 1 अंडा, मैश्ड बनानास. बनाना जितना ज़्यादा पका हुआ पुडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है. मेल्टेड बटर और थोड़ा सा वनीला एसेंस, जस्ट अ टीस्पून. और अब इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग से क्यों मिला रही हूँ. ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत ज़्यादा विस्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी डोंट वांट टू मच ऑफ एयर इनकॉर्पोरेटेड इन दैट. पर अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में हमें बहुत सारी एयर चाहिए जिससे हमारी पुडिंग और ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट बने. और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क. फॉर मी एंड फॉर माई मॉम एक्चुअली दिस इज़ द एपिटमी ऑफ कंफर्ट फूड. बचपन से ही वो बनाती आ रहे हैं ये बनाना पुडिंग. अब धीरे धीरे मिलाते हुए हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिला लेंगे. और बस हल्के हल्के से मिला लेंगे. तो मेरा बैटर रेडी है. अब हम बना रहे हैं अपनी बटरस्कॉच पुडिंग के लिए एक बटरस्कॉच सॉस. थोड़ा सा पानी, ब्राउन शुगर और अब डालेंगे गोल्डन सिरप. सो गोल्डन सिरप इज अ सिरप which is used mainly in baking and it is made out of corn, so it gives very nice that taste to whatever you're putting it in. और अब हम इसे शुगर मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे. So the nice aroma of reduced golden syrup and brown sugar is telling me that my sauce is ready. So the batter is ready, sauce is ready, and my ramekin is also ready. अब हम अपने बैटर को इन ramekins में डाल लेंगे. आप चाहें तो एक बड़ी सी पाई डिश लेकर के भी ये पुडिंग बना सकते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा ये पुडिंग पसंद है और अगर मैं बड़ी सी पाई डिश में बनाऊंगी तो वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी. और इसलिए मैं हमेशा छोटी छोटी रैमकिन्स में बनाती हूँ. तो हमारा सॉस रेडी है. अब बस इसके ऊपर से ये सॉस डाल देंगे. एंड नाउ दिस इज़ रेडी टू गो इनटू अ प्री हीटेड अवन. अवन को मैंने पहले से ही 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट तक के लिए प्री हीट कर लिया था. एंड दिस विल टेक 15 to 20 मिनट्स. So 10 minutes are over and my entire kitchen is filled with a nice caramelized pudding aroma. And I really can't wait to go and check on my pudding. This is so much reminding me of my childhood. आइए देखते हैं इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप.